आज बिल्कुल एक अच्छा क्रिकेट मैं कहूँगा इंडिया बी ने खेला है और वाकई में एक अच्छी फील्डिंग, अच्छी बल्लेबाजी पहले इनिंग में हमें देखने को मिली और 165 रनों का वो टारगेट सेट कर लिया था। इस बार बिल्कुल गेंद निकल जाएगी, सीमा रेखा के बाहर मिल जाएंगे रन 4। जैसे स्ट्रोक खोला है डगआउट से आवाज आए भाई क्लास स्ट्रोक था, ये क्लास था भाई, इसी श्रेणी के खिलाड़ी है, यही क्लास के खिलाड़ी है, इसीलिए ये क्लासिकल स्ट्रोक खेला है। हालांकि गेंद पिच थी, सामने की तरफ खेले, मिड ऑफ पे खिलाड़ी थे, दायरे के अंदर उनके सर के ऊपर से ये चौका बटरते हुए। बेहतरीन फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग, दाहिनी ओर छलांग लगाते हुए उस गेंद को बिल्कुल रोक लिया था। शिवा ने अभी भी हार मानी नहीं है, कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। आज देखिए नन्हे मुन्ने बुच्चे बच्चे यहाँ पर देखने को मिलते हुए और क्लैप्स करते हुए यहाँ पर बेहतरीन। और इनकी जो तालियां है ना, तो तालियां बिल्कुल आपकी तालियां ये खिलाड़ी का हौसला बढ़ाएगी और वही तालियां यह दर्शक उड़ाते हुए। जैसे कहते हैं ना कि किसी अगर आदमी को, सोए को अगर आपको जगाना है तो उसको आवाज़ देनी पड़ती है, तो लेकिन आवाज़ ऐसे दो कि भाई सोए को होश आ जाए, और ताली ऐसे बजाओ ना कि खेलने वाले को जोश आ जाए। ये तालियों की गूंज थी, तालियों की आवाज़ थी जो लगातार हम सुन रहे हैं, दर्शकों की ताली है जो हम स्क्रीन पे फिलहाल इस पूरी दर्शकों को देख रहे हैं। स्क्वायर कट का प्रयास कर लिया था नंसोला, लेकिन कोई बात नहीं है। मैं कहूँगा जो पिछले ओवर में जो 3 विकेटें जो उन्होंने चटकाई है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन उसी को बढ़ाने की कोशिश होगी। आखिर के 2 गेंदे शेष है, थोड़ा सा कॉलम बढ़ाएंगे, विकेट का कॉलम बढ़ाने की कोशिश। पीछे गए बैकफुट पंच, वाइडिश लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी थे, कोई भी खिलाड़ी, हनुमान जैसे लेफ्ट आर्मर हम कुलदीप यादव को देखते हैं T20 में जब गेंदबाजी करते हरदम चाहते थे 3 विकेट 4 विकेट चटकाना, ये आखिरी गेंद शेष है। आदिल भी चाहिए कि अपना वो विकेट का कॉलम है ना वो थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश। हालांकि 3 विकेट उन्होंने हासिल किए, वो 3 को थोड़ा सा 1 से बढ़ा के 4 करने की कोशिश आदिल करेंगे। आदिल की कोशिश, लेकिन दूसरी तरफ कोशिश भी लाजवाब है, 1 से बढ़कर 1, लाजवाब, 1 से बढ़कर 1, तोहफे लाए अनेक। ये तोहफा था भाई, ये शिवा शंकर के बल्ले का ये तोहफा था जिसका लुत्फ सारे दर्शक उठा रहे हैं। पहले दिन में 41 रनों की वो पारी और शिवा अभी भी जूझ रहे हैं, शिवा अभी भी खेल रहे हैं यहाँ पर और अभी भी बड़ी पारी उनकी ओर से देखने को मिलती हुई। 34 रन उन्होंने खुद बनाए हैं। कहते हैं कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है वो बार बार फिसल जाती है, लेकिन अपने मंजिल पर वो आखिरकार पहुंच ही जाती है। प्रयास कर रहे हैं इस समय शिवा। नहीं, प्रयास करना होगा। जैसे आपने कोशिश का जिक्र किया था कि अब कामयाबी मिलेगी या ना मिलेगी ये तो किस्मत की बात है, आप कोशिश भी ना करो ये थोड़ी सी खराब बात है, इसलिए कोशिश जरूरी थी। और जब शिवा शंकर की बल्लेबाजी आई ना, थोड़े से हालात थोड़े से नाजुक थे, लेकिन ऐसे मुकाबले में थोड़ी सी जान डाली है। दिल में था दर्द, दर्द था थोड़ा गहरा, और ऐसे मुकाबले को जान डाल दे भाई शिवा शंकर भाई जो ठहरा। जैसे बल्लेबाजी करे शिवा शंकर, 99 पे बल्ले यहाँ स्कोर पहुंचा है। शिवा शंकर एक तरफ 34 पे अच्छी बल्लेबाजी आपने जिक्र किया था। पहले मुकाबले में 41 रन की पारी शिवा शंकर की देखी थी। शनमुगम जो आए हैं 3 पे बल्लेबाजी करे और आशीष जायसवाल को मौका मिला है अब गेंदबाजी करने का। बोल आशीष पीछे हटते हुए स्ट्रोक को खेला है, ऑन साइड पर गेंद निकलती हुई 1 रन पूरा होता हुआ। बिल्कुल एक रन के साथ यहाँ पर 100 रन पूरे होते हुए और 100 रन आते हुए 16.1 ओवर में। खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ है, ये बड़ा मुकाबला है। नहीं, खेल का मतलब ही होता है ना हारना जरूरी है ना जीतना जरूरी है। जीवन भी ऐसा खेल है भाई जिसको खेलना जरूरी है। हार जीत तो लगी रहती है, हार का मतलब ये नहीं कि आपने कम कोशिश की, चाहे जीतने वाले आपने ज्यादा कोशिश की हो, तो हार जीत तो लगी रहती है। लेकिन जो लड़ाई फिलहाल शिवा शंकर लड़ रहे हैं,
ये पूरी टीम दिखाई दे रही। एमसी के का मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के काफ़ी पदाधिकारी है, उनके साथ बीसीसीआई के पदाधिकारी, पिच क्यूरेटर भी है, ये सारे डिग्नेटरीज है जिनके माध्यम से या जिनके सहयोग से इस पूरी श्रृंखला को हम सक्सेस करने में कामयाब हुए। जैसे डिफरेंटली एबल क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया है, बीसीसीआई से सपोर्टेड बॉडी है, लेकिन बड़ा रोल, बड़ी भूमिका शायद मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने निभाई है, जो पहल की है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने, और उसी वजह से इस सुनहरे के दिन को हम आज देख रहे हैं। दिव्यांग क्रिकेट के इतिहास में सुवर्ण अक्षरों में लिखने वाला ये लम्हा फिलहाल जो कैद किया गया कैमरे में। थैंक्स फॉर डिफरेंटली एबल क्रिकेट। ऑन ड्राइव अभी भी यहां पर हार नहीं मानी है। यहां पर भले ही यहां पर रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता जा रहा है, लेकिन जब तक शिवा है, जब तक षणमुगम है, तब तक कुछ भी हो सकता है। जैसे कि कल हमने देखा 3 गेंदों में लगातार 3 छक्के यहां पर इस मैदान पर हमें आखिरी वक्त पर देखने को मिले थे। हालांकि इसी मैच में सिचुएशन भी वही थी, आखिरी वक्त पे आकाश पाटिल और जितेंद्र की पारी ने इस स्कोर को वो 160 के पार पहुंचाया था। और ऐसी इनिंग या शिवा या षणमुगम खेलते हैं तो यकीनन वो खेल दिखाई देगा। स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी थे कप्तान माजिद, फील्ड करते हुए 1 रन मिलता हुआ खाते में, 1 रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में, स्कोर जा पहुंचा 102 रन 8 विकेट के नुकसान पे। 102 रन यहाँ पर 8 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी इसके बाद यहाँ पर 3 ओवर बाकी है। मैं कहूँगा ये यहाँ पर 17 ओवर चलता हुआ। शिवा प्रयास कर रहे हैं बार बार, 1 रन आता हुआ, रन आते हुए, लेकिन बड़े स्ट्रोक्स भी बीच बीच में आने चाहिए। अगर बड़े स्ट्रोक्स आते हैं तो मजा आ जाएगा। पिछले 5 गेंदों में सिंगल आशीष जायसवाल को मौका मिला था गेंदबाजी करने का। इस 7 ओवर की ये आखिरी गेंद, स्कोर 103 रन। बैक टू द बॉलर खेले थे, फील्ड करते हुए यहाँ अच्छी गेंदबाजी आशीष जायसवाल की। इस ओवर में आए 4 रन। 17 ओवर का खेल यहाँ समाप्त होते हुए स्कोर 103 रन 8 विकेट के नुकसान पे। 18 गेंदों का खेल यहाँ शेष है और यहाँ से 62 रन अब और बनाने हैं। 3 ओवर में यहाँ पर अभी भी यहाँ पर 62 रन बनाने होंगे। अभी भी हार नहीं मानी है यहाँ पर, बिल्कुल दोनों भी टीमों ने यहाँ पर। लेकिन इंडिया सीनियर देखिए, मैं कहूँगा 103 8 विकेटों के नुकसान पर। तो कहते हैं जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, या कल क्या होगा किसने जाना। यानी कि अगली गेंद पर क्या होने वाला है ये गेंदबाज को भी पता नहीं है, बल्लेबाज को भी पता नहीं है, फील्डर को भी पता नहीं है, और किसी को भी पता नहीं है। जैसे आपने जिक्र किया था कि बाबा कल क्या होगा किसने जाना, लेकिन जिस तरह से मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने पहल की है ना, इस डिजेबल क्रिकेट का कल सुनहरा होने वाला है। जैसे पहल मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने की है, काफ़ी सारे डिग्नेटरीज फिलहाल मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के इस मैच का लूप उठा रहे हैं। दिव्यांग क्रिकेट हम देख रहे हैं और वो ये खेल देख रहे हैं। जैसे दोपहर के वक्त पे एपेक्स काउंसिल के मेंबर डबल भूषण जी पाटिल आए थे, उन्होंने कहा था भाई जैसे खेल दिखा रहे हैं ना ये दिव्यांग खिलाड़ी, एक से बढ़कर एक स्ट्रोक लगा रहे हैं, एक से बढ़कर एक कर रहे हैं, और क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं शिवा शंकर जी। प्रशांत की गेंदबाजी, एक से बढ़कर एक गेंदबाजी, और कई को जैसे अब चर्चा कर रहे थे। और दिव्यांग क्रिकेट की ये सफलता का राज भी है। जैसे अब पिछले 10-12 सालों का जो सफर रहा है, पिछले 5-6 सालों में जो की प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है, वो सारी चीज़ें हैं। शुरुआत की थी छोटे जगह से और एक बनते बनते कारवां बनता गया, लोग जुड़ते गए, और आज डिजेबल क्रिकेट इस मुकाम पे पहुंचा कि इस वानखड़े के इस ऐतिहासिक मैदान पे इसका लूप उठा रहे। और इसके पीछे काफ़ी सारी मेहनत है। जैसे डीसीसीआई का जिक्र किया था रविकांत चौहान जी और पूरी उनकी टीम विंग, और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के आज एमसीए मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन भी साथ निभा रही है। और जो सफ़र शुरुआती के दौर में हालांकि
काफी सारा स्ट्रगल किया, काफी सारे कठिनाई का सामना किया इस डिजेबल क्रिकेट ने। क्लीन बोल्ड एक तरफ शिवा शंकर अच्छी बल्लेबाजी करे भाई, साथ निभाना चाहिए, साथ देना चाहिए, और यह साथ निभाने के वक्त षणमुगम यह विकेट गंवाते हुए। जैसे हम चर्चा करें डिजेबल क्रिकेट शुरुआत हुई थी, हालांकि जैसे हमने कल भी कहा था विरार के उस खूबसूरत मैदान से जीवदानी क्रिकेट से बहुत सारे हमने मैचेस देखे थे। कल सतीश पागदरे सर थे और साईनाथ की उस क्रिकेट से शुरू हुआ सफ़र, बहुत सारे जगह अब्रॉड जाके भी क्रिकेट खेला है और आज एक एक पायदान चढ़ के थोड़ा सा अपडेट हो रहा है। जैसे कहा था ना, एक ट्रायल वर्जन हम देख रहे हैं जो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने इस टूर्नामेंट की पहल की है और इसका अपडेट वर्जन कुछ ही दिनों में शायद आ सकता है। 15 गेंदों में 55 रनों की अभी भी ज़रूरत है। चाहे रोशनरा क्रिकेट क्लब का वो मैदान दिल्ली का मैदान हो, चाहे पंजाब का वो मैदान हो, चाहे अहमदाबाद का मैदान हो, चाहे लॉर्ड्स का वो मैदान हो, चाहे वानखेड़े का वो मैदान क्यों ना हो, लेकिन बहुत कुछ दिखाया है डिफरेंटली एबल क्रिकेट ने, बहुत कुछ दिखाया है फिजिकल डिसिप्लिन क्रिकेट ने। जैसे हम शिवा शंकर के बल्लेबाजी का लूप उठा रहे तो उनके पीछे मेहनत है, कोच है जैसे गुरदास राउत है, बिल्कुल वो जानते हैं जब एक हाथ से बल्लेबाजी करनी होगी ना तो टेक्निक क्या होनी चाहिए, तकनीक क्या होनी चाहिए, किस तरह से स्ट्रोक आप लगा सकते हैं और किस तरह से स्ट्रोक आपको नहीं लगाने। आपके खुद के ऊपर यकीन रखना है, लेकिन खुद की ताकत के ऊपर आपको यकीन रखना है। जैसे मैंने शिवा शंकर की हमने बात की, उसी तरह जसवंत सिंह भी है, जैसे स्टांस लेके खड़े हैं, ये काबिल तारीफ है इनका जज्बा, जैसे हमने कल जिक्र किया था। आखिरी विकेट ये जज्बा है भाई, ये क्रिकेट खेलने का जुनून है, और जब क्रिकेट ये जुनून सर के ऊपर चढ़ता है ना भाई, खेल नहीं रहता, एक जुनून बन जाता है। जैसे फिलहाल शिवा शंकर और दूसरी तरफ जसवंत सिंह खेल दिखा रहे हैं। स्कोर 119, 119 रन, 111 रन, 9 विकेट के नुकसान पे। वो जज्बा, वो जलवा, वो जुनून सब कुछ इस क्रिकेट में नजर आता हुआ। शानदार क्रिकेट, जानदार क्रिकेट देखने को मिलता है, बेहतरीन क्रिकेट है। ऑफ साइड पर, और देखिए मैं हार नहीं मानूंगा ये कहते हुए ये खिलाड़ी यहाँ पर प्रसाद चौहान थे। हालांकि मैच थोड़ा सा एक तरफा हुआ, लेकिन वो इंटेंट पूरी तरह दिखाई दे रहा है। जैसे हमने जिक्र किया गुरदास रावत वन ऑफ द बेस्ट फील्डर, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन, आज एज अ कोच जो कोचिंग करे टीम को, उसका भी फायदा टीम को हो रहा है। दूसरी तरफ कल्पेश गायकर है जो भी आज कोचिंग कर रहे हैं, और ये ऐसे खिलाड़ी रहे अपने ज़माने के जिन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है डिजेबल के लिए। 18 ओवर का खेल यहाँ समाप्त होते हुए स्कोर 112 रन, 9 विकेट के नुकसान। बिल्कुल देखिए यहाँ पर जसवंत को एक पैर के सहारे क्रिकेट को खेल रहे हैं, देखिए यहाँ पर, और विश्वास जता रहे हैं यहाँ पर। सोलह तारीख से यहाँ पर इस सीरीज़ की शुरुआत हो चुकी थी, कल का दिन भी हमने देखा है, और आज यहाँ पर ये फाइनल डे यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। फाइनल डे और सबके लिए अहम दिन है कि जो कारवां चला था, शुरुआत हुई थी 16 दिसंबर को, आज 18 दिसंबर का दिन है, लेकिन 3 दिनों में हमने काफ़ी सारी चीज़ें एंजॉय की है। जैसे हम DCCI का जिक्र करते हैं, MCA का, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का, और एक ऑर्गेनाइजेशन है, इनका भी काफ़ी अहम रोल रहा इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में। ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर थी गेंद। बावन रनों की अभी भी जरूरत है, मैच थोड़ा सा दूर जाता हुआ मैं कहूंगा। इस बाहर बिल्कुल ऊंचा उठाने की कोशिश, और काफी देर बाद चौका आता हुआ। शिवा शंकर ने यहाँ पर
तक हार नहीं मानी है, मैं कहूंगा। चौका आता हुआ और आहिस्ता आहिस्ता अपने 85 की ओर आगे बढ़ते हुए। अपने अर्धशतक की तरफ वह बढ़ते हुए शिवा शंकर, आपने कहा ना हार नहीं मानूंगा, बिल्कुल वो चार पंक्तियां जैसे मैंने कल कही थी, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत पे, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ मगर हार नहीं मानूंगा। शायद यही जताते हुए यहाँ खिलाड़ी ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद बीट हुए। डीसीए का जिक्र बिल्कुल और करेंगे, डिफरेंट लेवल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ मुंबई जिनके प्रेसिडेंट मनोज पटवारी सर, वो भी फिलहाल इस मैच का लुत्फ उठा रहे। उसी तरह वाइस प्रेसिडेंट पंकज चौधरी, ब्लाइंड क्रिकेट बिल्कुल इनके निगरानी में चलता है। सेक्रेटरी कल्पेश गायकर जो फिलहाल पीडी क्रिकेट के कोच रहे हैं। ओह वाह 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 वाह, एक से बढ़कर एक, और क्या स्टाइल है, मैं कहूंगा। बिल्कुल शिवा भाई, थोड़ा सा बैट ऊपर कीजिए। क्रिकेट खेलने के मौके मिलते हजार, अर्धशतक नहीं आता बार बार, और इस इनिंग को एक बार देखिए, हजार बार देखिए, बार बार देखिए, ये देखने की चीज है शिवा शंकर की बल्लेबाजी। बिल्कुल क्या स्टाइल है अपने 85 को पूरा करने का। अभी भी हार नहीं मानी है, ये लगातार 2 छक्के आते हुए। बिल्कुल मैं झुकूंगा नहीं, मैं खेलता रहूंगा, मैं आगे बढ़ता रहूंगा, ये यहां पर दिखाते हुए शिवा। बिल्कुल बताते हुए, जताते हुए अपने आप को, क्या स्ट्रोक को खेला है। हालांकि ये पिकअप पुल, ये एक हाथ से भाई, इनका बल्ला जब चलता है तो गेंद रुकती नहीं है, गेंद चली जाती है दर्शक दीर्घा में। इस दर्शक बिल्कुल जैसे कहा ना, बल्ला घूमता है तो गेंद गुम हो जाती है, दर्शक दीर्घा में गुम हो जाती है। वाह भाई वाह, कमाल है। और जैसे हमने जिक्र किया था डीसीए के जॉइंट सेक्रेटरी विश्वनाथ गुरव जी, जो व्हीलचेयर क्रिकेट वो भी लुत्फ उठा रहा है इस मुकाबले का। उसी तरह ट्रेजरर जितेंद्र फकटकर, पीडी क्रिकेट रिप्रेजेंटेटिव वो भी है, मेंबर वसुंधरा रामगुड़े जी, उसके पश्चात विनोद गवंडे, विरल जैन, दर्पण पाटिल, राहुल रामगुड़े, सागर चौधरी, इन सभी का स्वागत है। और जैसे बल्ला चला है भाई, इन्होंने कमाल कर दिया, एक से बढ़कर एक कमाल के स्ट्रोक लगा रहे। और मानो इसके पहले का जो शॉट ऑफर किया था जो लॉन्ग ऑफ पे थे, हालांकि उनके थोड़े से बगल में हम देखेंगे तो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन और डीसीसीए के काफ़ी सारे डिग्नेटरीज है, उसी दिशा में उस स्ट्रोक को खेला था। जैसे धोनी फिल्म में एक हमने डायलॉग देखा था ना, भाई धोनी सिक्सर वही मारना जहां सिलेक्टर बैठे, और शिवा शंकर उसी जगह सिक्सर लगा रहे जहां ये सब डिग्नेटरीज इस मैच का आनंद ले रहे हैं, इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। बिल्कुल 129 रन बन चुके हैं, 8 गेंदे और 36 रनों की अभी भी जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। अभी भी हार शिवा ने नहीं मानी है यहां पर। ऑफ साइड पर स्ट्राइक शायद रोटेट हो जाएगी। और ये इनिंग है ना शिवा की, इसके पहले उन्होंने 41 रन की इनिंग खेली थी हालांकि पहले दिन, लेकिन ये इनिंग कई दिनों तक याद रहेगी, सबके जहन में रहेगी, सबके दिल में रहेगी। ये दिल को जीतने वाली, जहन में कायम करने वाली ये इनिंग खेली है। इनके इस जुनून को, इस जज्बे को बिल्कुल सलाम है, दिव्यांग क्रिकेट को सलाम है। और इस क्रिकेट को जिसने संजोया है, संवारा है और इस मुकाम तक पहुंचा है वो डीसीसीआई, और एक बड़ी पहल जो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने की है, उनके लिए भी एक सैल्यूट होगा। और दोनों तरफ हम देखते हैं, एक तरफ जसवंत सिंह है, दूसरी तरफ शिवा शंकर है। कई लोग मानते हैं कि भाई थोड़ी सी कमजोरी है या कुछ कमी है, लेकिन उसी को उन्होंने ताकत बनाया है, उसी हाथ को ताकत बनाया है शिवा शंकर ने। और वही ताकत, और सिर्फ ताकत नहीं भाई, नजाकत भी देखी है, इनके बल्ले की धार हमने देखी है।
और बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए यहाँ शिवा शंकर जो 61 पे बल्लेबाजी करे। आखिर की 6 गेंदों का खेल शेष है, हालांकि 35 रनों का पीछा और करना है। 6 गेंद शेष है। पिछले 3 दिनों में काफ़ी अच्छा सफर हमने तय किया है इस पीढ़ी T20 चैंपियनशिप में। सभी का आभार प्रकट बिल्कुल करेंगे, खास करके मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, पूरे ग्राउंड स्टाफ, जिस तरह से सतह थी, विकेट थी। हालांकि कल जब बात चल रही थी उन्होंने कहा था कि कल की सतह शायद थोड़े से बल्लेबाजी के लिए फायदेमंद साबित हुई और अच्छे बल्लेबाजी आज हमने दोनों इनिंग में देखी है आज के मुकाबले में। बिल्कुल, पिछले 3 दिनों से अगर देखते हैं तो काफ़ी कुछ अच्छा देखने को मिला है और बिल्कुल खुशकिस्मत वाले रहे हैं। बिल्कुल हम के यहाँ पर हमें भी ये मौका मिला है। वाकई में बहुत ही अच्छा क्रिकेट, बहुत ही अच्छा यहाँ पर मैं कहूँगा माहौल भी देखने को मिला। 6 गेंदों में 35 रनों की अभी भी ज़रूरत है, लेकिन शिवा ने हार नहीं मानी है। स्ट्राइक पर खुद ही यहाँ पर शिवा देखने को मिलते हुए। शिवा एक तरफ है, एक से बढ़कर एक स्ट्रोक लगा रहे हैं। हालांकि मैच अब पूरी तरह शिकंजा कस लिया इंडिया टीम ने, इसलिए आज की शाम थोड़ी सी हमारे लिए भी खास है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में इस मैदान में हमने जो रोमांच, जुनून, खेल भावना देखी है वो वाकई काबिले तारीफ रही है। हार और जीत तो खेल का एक हिस्सा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है वो सफर रहा जो हमने सब ने एक साथ तय किया है। Oh, this is the biggie, this is the magnificent, and this is a beautiful stroke from Shiva here. Impressing stroke from Shiva. और शिवा ने अभी भी हार नहीं मानी है। नहीं, जिस तरह से स्ट्रोक लगा रहे, एक से बढ़कर एक लगा रहे और क्या बल्लेबाजी कर रहे। मानो मन में ठान लिया भाई, मान लो तो हार होगी लेकिन ठान लो तो जीत होगी। मन में ठान लिया है। क्लीन बॉल, लेकिन काफी काबिले तारीफ इनिंग, क्या इनिंग खेली है शिवा शंकर ने। आउट